हाय। आज फिर से आप सबका मेरे आर्ट्स क्लासेस बाय आर के सिंह यूट्यूब चैनल पे एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम सभी आदमी हिंदी व्याकरण को शुरू करने वाले हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण की जरूरत हमें छोटे से क्लास से होती है और इसकी जरूरत हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पहुंचाता है। कोई भी स्टेट एग्जाम जो होता है उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो स्टेट लेवल पे होता है उसमें हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज जो ये हिंदी का सेशन चलेगा हिंदी व्याकरण का, इसमें जीरो से, यानी कि हम ये जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में आप कुछ नहीं जानते, जीरो से लेके और शिखर तक, यानी कि जीरो से शुरू होगा व्याकरण और व्याकरण में आपको हीरो बना के छोड़ेंगे ताकि व्याकरण पढ़ने नहीं पढ़ाने आ जाए आपको और आपको समझ में आ जाए कि व्याकरण है क्या। देखिए, व्याकरण किसी भी विषय को शुरू करने से पहले हम लोगों को उस विषय के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक होता है। कोई भी विषय हो, अगर हम लोग उसके बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो पहले हमें उसके बारे में जानना जरूरी होता है। देखिए, यहाँ विषय में हम प्रवेश कर रहे हैं, किसमें? व्याकरण में प्रवेश कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि किसी भी विषय का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले उस विषय की जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। यानी कि आप दुनिया की कोई भी विषय शुरू कीजिए तो पहले आप उसके बारे में जानिए कि आखिरकार वो है क्या। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहां से चलना शुरू किए और हम लोगों को दिल्ली जाना है, तो पहले हम तो ये जान जाए कि हम दिल्ली किस लिए जा रहे हैं, दिल्ली जाने का मेरा मकसद क्या है, काम क्या है। अने तो चल दिए, जाके जाके दिल्ली में बैठ गए, कपार पे हाथ धर, अब सोच रहे हैं कि हम दिल्ली किस काम से आए हैं, तब तो हो गया, सोचने में आपका समय चला गया। इसलिए पहले हम उस चीज को जानेंगे। यहां हम व्याकरण का अध्ययन शुरू करें, यानी कि यहां हम व्याकरण पढ़ना शुरू करेंगे तो सर्वप्रथम हमें व्याकरण की परिभाषा जानना जरूरी है कि व्याकरण क्या है। और व्याकरण की परिभाषा जब हम जानेंगे तो व्याकरण भी किसी न किसी भाषा का होता है। तो बाबू, व्याकरण की भी रचना किससे हुआ? भाषा से। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न चलेगा कि सर जो व्याकरण शुरू किए हैं, व्याकरण से पहले क्या पढ़ा दिए हैं? भाषा। क्योंकि व्याकरण की रचना भी किसी न किसी भाषा से हुआ है, इसलिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? भाषा। तो देखिए, भाषा पहले जानेंगे कि भाषा है क्या। परिभाषा बहुत छोटा है भाषा का, लेकिन उसके पहले जानेंगे उसके बारे में। लेकिन मनुष्य जो है, हम एक विवेकशील प्राणी हैं, हम एक विचारवान जीव हैं। मनुष्य यानी कि मानव की उत्पत्ति तो जानवर से हुआ, हम आदि मानव के वंशज हैं, लेकिन हमें विवेकशील प्राणी हैं, हमें चिंतनशील प्राणी हैं। वह पढ़कर विचारों को ग्रहण करता है तथा बोलकर लिखकर अपने भावों को व्यक्त करता है। हम मनुष्य जो है, हम मानव जो है, वह किसी विचार को सुनते हैं, बोलकर अपने विचार को, अपने भाव को व्यक्त करते हैं। भाषा विचारों और भाव को प्रकट करना तथा दूसरे किसी के भाव को ग्रहण करने का सबसे सशक्त साधन है। यानी कि भाषा एक वैसी साधन है, भाषा एक वैसा इकाई है जिससे हम अपने मन के विचार को, अपने मन के भाव को किसी दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर भाषा नहीं होता तो फिर हम लोग अपने मन के विचार को किसी के सामने कैसे प्रकट करते? अगर मन के विचार को प्रकट नहीं करते तो फिर ये दुनिया जो है वह गूंगी हो जाती, सृष्टि जो है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। यानी कि हमारे मन में सदा विविध प्रकार की विचार उठते रहता है।
हम लोगों की जो मन है, हमारे मन में चंचलता होती है, हम लोगों के मन में अनेकों प्रकार की बातें उठती रहती है, चलती रहती है, और हम अपने मन के विचार को जब प्रकट करते हैं किसी के सामने, तो उस प्रकट करने की माध्यम जो होता है वह भाषा होता है। यानी कि अब भाषा की परिभाषा मात्र यहां 2 लाइन में हम समझेंगे कि भाषा क्या है। ध्यान से देखेंगे कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर और बोलकर व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा। यानी कि उस समय से जितने बात को सुने हैं, मात्र 2 लाइन में उसका परिभाषा आपको देखने को मिल गया कि जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है? अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करता है। और तो लिखे के जमाना खत्म बना है, अब तो बोलियो के गूगल पर काम चलता है, लेकिन वो भाषा है। यानी कि विचारों को क्या करता है? लिखकर और क्या बोलकर क्या करता है? व्यक्त करता है। उसे क्या कहते हैं? भाषा। दूसरे शब्द में हम एक और भाषा की परिभाषा जानेंगे कि शब्दों द्वारा, यानी कि जब शब्द के द्वारा मन के विचारों को जब हम आदान प्रदान करेंगे, शब्द एक माध्यम बना लेंगे, और शब्द के द्वारा जब हम अपने मन के विचार को आदान प्रदान करेंगे, तो उसी को हम क्या कह देंगे? भाषा। अब भाषा जो होते हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अनेकों प्रकार की भाषा है, लेकिन मुख्य रूप से भाषा को 3 भागों में बांटा गया: लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के विचार को लिखकर व्यक्त करते हैं, जब हम अपने मन के विचार को लिखकर व्यक्त करते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। और जब हम अपने मन के विचार को बोलकर व्यक्त करते हैं, तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं। और जब हम अपने मन के विचार को इशारे में व्यक्त करते हैं, किसी सूक्ष्म संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब हमें जानना है व्याकरण के बारे में कि व्याकरण क्या है। देखिए, व्याकरण प्रत्येक भाषा की समुचित व्यवस्था के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा कोई भी हो, लेकिन उसका समुचित सही प्रयोग क्या? भाषा तो अनेक है, लेकिन उस भाषा को सही कैसे लिखा जाए? उस भाषा के सही लिखने के लिए हमें यदि किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो वह है व्याकरण। भाषा के शुद्ध ज्ञान एवं शुद्ध प्रयोग के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। यानी कि जब हम भाषा का प्रयोग करने के लिए जाते हैं, जैसे अब संस्कृत में चले जाइए, अब संस्कृत पढ़ना शुरू कर दीजिए, संस्कृत व्याकरण के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो फिर उसके बारे में आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी। आप इंग्लिश पढ़ने चले जाए और ग्रामर के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो फिर वहां आपको इंग्लिश ग्रामर जानना जरूरी है, तो आप इंग्लिश के बारे में जानेंगे। उसी प्रकार हिंदी पढ़ लेंगे तो हिंदी व्याकरण के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हिंदी व्याकरण से ही हिंदी की साहित्य की रचना हुआ है। व्याकरण भाषा के लिए कानून की पुस्तक है। अब देखिए, व्याकरण जो है वह किसके लिए? भाषा के लिए। व्याकरण जो है वह भाषा के लिए कानून की एक क्या है? पुस्तक है। व्याकरण का भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध रूपों का विवेचना करता है। यानी कि व्याकरण ही जो शब्द होते हैं, जो विचार होते हैं, इनका शुद्ध प्रयोग कैसे किया जाएगा, इसके बारे में ये विवेचना करते हैं। अब यहां हम जानेंगे कि व्याकरण क्या है। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं। व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है। देखिए, शास्त्र यानी कि व्याकरण को खंड में बांटा गया।
व्याकरण को किसकी उपाधि दे दिया गया? शास्त्र को। और शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, व्याकरण अध्ययन करने वाले विषय है। इसका आप जितनी गहरा से जितनी स्थिरता के साथ इसका अध्ययन कीजिएगा उतना ही आपको ज्ञान का अर्जन होगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा को, यानी कि जब व्याकरण एक शास्त्र है जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सीख लेता है। यानी कि जब मनुष्य उस भाषा को सीखेगा, उस भाषा को पढ़ेगा, उसी को शुद्ध लिखना और पढ़ना बोलना सीख लेता है, वही क्या कहलाता है? व्याकरण। अब व्याकरण जो है इन्हें 3 खंड में बांटा गया। व्याकरण के कितने खंड होते हैं? 3। अब देखिए, किसी भी भाषा के भाव की अभिव्यक्ति वाक्यों से होती है, यानी कि भाषा से ही शब्द का निर्माण होता है और शब्द से ही वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य किसके मेल से बनता है? शब्दों के मेल से बनता है। और शब्द जो होते हैं वह वर्णों के मेल से बनते हैं। इस तरह वाक्य, शब्द और वर्ण ये तीनों भाषा की मूल्य धारा, यानी कि जब तक हमें भाषा के बारे में यदि जानना है तो भाषा की निर्माण, भाषा को जान के ही हम वाक्य के बारे में, शब्द के बारे में, वर्ण के बारे में पढ़ सकते हैं। क्योंकि वर्ण से ही शब्द की रचना हुआ और शब्द से ही वाक्य की रचना हुआ है। व्याकरण भाषा के इन्हीं तीनों आधारों पर जो है व्याकरण को 3 खंडों में बांट दिया गया। व्याकरण के 3 खंड होते हैं, देखेंगे कौन कौन। व्याकरण के कितने खंड होते हैं? 3। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब वर्ण विचार क्या है? इसमें वर्णों के आकार, वर्ण की आकार क्या होती है, वर्ण की भेद क्या होता है, वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, क, ख, प, फ, व, अ, आ, ये सब चीज का उच्चारण हम किसके द्वारा करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। दूसरा है शब्द, इसमें शब्द की भेद क्या है, रीति क्या है, उसकी व्युत्पत्ति का क्या वर्णन होती है, इसके बारे में जानेंगे। तीसरा हमें है वाक्य विचार, इसमें हम वाक्य के भेद, इसमें हम रीति के बारे में और इसमें हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग आज जाने भाषा क्या है, व्याकरण क्या है और व्याकरण के खंड क्या है। अब हम लोग अगले वीडियो में, आपको तुरंत बहुत जल्द ही अगला वीडियो मिलेगा जिसमें आपको हम व्याकरण के पहला खंड वर्ण विचार के बारे में पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।